अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं PFP TV और ये इस टाइम मरी रोड की सूरत हाल है। मरी रोड ब्लॉक कर दी गई है मोती महल रोड से और ये PTI के वर्कर ब्लॉक कर दी है रोड उन्होंने PTI वालों ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से। पाकिस्तानी अवाम से और बिलखुसूस अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अहदेदारान को कहती हूँ, निकलो अपने घरों से। अब घर बैठने का वक्त नहीं है। इन जालिमों ने हमारे लीडर को गिरफ्तार कर लिया है और हमारे बच्चों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। उसको पता था कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा। खुदा का वास्ता है, घरों से निकले बस किसी बात की परवाह करें। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। खुदा का वास्ता है, अपने मुल्क के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए घरों से निकले और राय और हकीकी आज़ादी की तारीख में हिस्सा डाले। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। अभी ट्रेनिंग हो रही है, हम पूर्ण अमन एहतजाज कर रहे हैं अपने चेयरमैन के लिए। उसको क्यों गिरफ्तार किया गया? अदालत के अंदर से मैं हाई कोर्ट को कहती हूँ कि आपने तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया था। रेंजर्स ने कैसे गिरफ्तार किया इमरान खान को? उनके पास क्या इख्तियार है? खुदा का वास्ता है, निकले अपने घरों से। इस टाइम लियाकत में मौजूद हूँ। ग्रुप के सारे अज़रा से दरख्वास्त है कि फ़ौरन इधर पहुँचें। शेलिंग वगैरह भी इधर हो रही है। इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जी शेख नईम साहब को जी लगी है जी, ये ज़ख्मी हुए हैं और ये कमीज़ दिखाओ फट गई है। ये जी ये देखें, इनको लगी हुई है पेड़ पे। शेख नईम साहब को जी खून निकल रहा है बहुत ज़्यादा। अवाम कोर कमांडर घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है। ये देख ले, कहा था इमरान खान को ना छेड़ना सर आपको कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। कहा था इमरान खान को ना छेड़ना। मैनेजर साहब ये होगा ये लोग अंदर घुस गए इसके अंदर। ये बात तोड़ फोड़ शुरू की है। ये GHQ है और ये इसका गेट है। ये देख लोग अंदर तक चले गए। ये देख लोगों ने ये जितने थे सब कुछ तोड़ दिया। ये देखो अंदर लोग, ये GHQ के अंदर लोग घुसे हुए हैं। ये देखें जी, भीड़ से लोग बाहर। ये देखें लोग बाहर हैं और ये GHQ के अंदर है। ये लोग बाहर, ये GHQ के बाहर, ये मेन गेट है। ये देखें लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखें ये सारा ये देखिए नाज़रीन, ये मुजाहिरीन की तरफ से आग लगाई गई थी। ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम था, तो ये इसको रेस्क्यू के एहलकार जो हैं बुझा रहे हैं क्योंकि आग काफ़ी देर से लगी हुई है। तो हालात जो है बड़े इस टाइम पूरे रावलपिंडी के बहुत खतरनाक हद तक संजीदा हो चुके हैं। चारों तरफ यहाँ मुजाहिरीन हैं, कमेटी चौक पे भी हैं, मोती महल पे भी हैं। थोड़ी देर निकल के आते हैं, फिर शेलिंग करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए जी, बंटे भी रखे हुए हैं। शदीद पथराव के मनाज़िर हैं। सर ज़्यादा तो नहीं लगी जोर से? ज़्यादा
ये सर विजिट जख्मी हो गए शदीद। DSP साहब इनका हॉट फट शदीद शेलिंग शुरू हो गई और पथराव भी हो रहा है बहुत सख्त किस्म का। मुजाहिरीन ये मेरे पीछे इस टाइम शदीद शेलिंग जारी है। पुलिस एहलकार उनको मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार आगे से मज़ामत कर रहे हैं और शदीद पथराव हो रहा है। ये चारों तरफ से हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, मेरे पीछे से भी हो रहा है, मरी रोड मोती बैल की तरफ से भी, और ये इस टाइम बाग साइड पे हो रहा है। ये देखें पुलिस एक बार फिर अटैकिंग मूड में है। सामने से मुजाहिरीन भी पथराव कर रहे हैं और पुलिस इन पे शेल कर रही है, लेकिन ये काबू नहीं आ रहे। पुलिस फिर अटैक पे आ गई है इस टाइम। ये देखिए शेल हो रहा है, आगे से पड़ रहा है। ये धुआं वापस ही आ रहा है ना, मारो शेल। दोनों तरफ से पथराव जारी है, दोनों तरफ से पथराव हो रहा है। पुलिस एहलकार भी पूरा भरपूर जवाब दे रहे हैं। ध्यान से ये देखें ज्यादती कर रहे हैं। पुरअमन हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है और देखें शेलिंग की जा रही है GSQ के बाहर। पानी और नमक पास रखें जी आगे। ये देखें हमने हत्ते लोग, हमारे पास से पानी की बोतलें नमक उठाया हुआ है। हम अपने लीडर के लिए एहतजाज कर इसको नाहक गिरफ्तार किया गया है। और ये देखें यहाँ पे दोनों तरफ से, चौक की उस तरफ से और इस तरफ भी, दोनों तरफ इन्होंने बेइंतहा रेंजर्स पुलिस बुलाई हुई है। ये स्टेट फायर कर रहे हैं, स्टेट फायर। वो देखें जरा, वो देखें हमारे लोग, वो देखें बेचारे पाकिस्तानी अवाम। ये देखें, ये देखें ये फैमिलीज देखें, कितने लोग परेशान हैं। सब अपने घरों से अपने पाकिस्तान के लिए लोग निकले हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। इमरान खान का क्या कसूर है कि अपने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी चाहता है वो। यौम मई की छुट्टी के दिन नैब का इमरान खान को गिरफ्तारी का हुक्मनामी जारी करना, ये उस हुकूमत के लिए जिल्लत और रुसवाई है जो लंदन में निगरान वजीर आला, वजीर आजम, वज़रा की एक पूरी बारात बैठी हुई इस नज़ारे को देखना चाहती है जो दुनिया के मीडिया पे इमरान खान को धक्के मारते हुए दिखाया जा रहा है। और ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि जनाब हम जजों को चौकों में लटकाएंगे। ये बयान दे रहे हैं कि हम पब्लिक अकाउंट में थाने की तरह बनाएंगे। इनकी अकल जवाब दे गई है। ये गुंडागर्दी है, फस्तायत है, बदमाशी है और इससे इमरान खान हीरो बनेगा, ये जीरो बनेंगे, वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। डर सिर्फ इस बात का है कि ये जेल में उसको स्लो पॉइजनिंग ना करें, क्योंकि इमरान खान का ये मुकाबला करने से आरी हैं। इमरान खान ने इन चोरों और लुटेरों को जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे अपने केस खत्म किए और उसके खिलाफ केस बना के ये तासर देना चाहते हैं कि शायद इमरान खान को जेल में डालकर ये पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। 17 मई को IMF की मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं, गरीब के लिए जिंदगी इन्होंने मौत बना दी है। लेकिन याद रखना, मैं आज एक बयान दे रहा हूं, अहम बयान दे रहा हूं कि इतनी बड़ी इन्होंने गलती, हमाकत और कम अक्ली का मुजाहरा किया है इमरान खान को गिरफ्तार करके कि तारीख में लिखा जाएगा कि इस बेवकूफी ने इमरान खान को सियासत में जमीन से आसमान पे पहुंचा दिया और इनको जमीन के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इमरान खान की सियासत को खत्म करने का ये घटिया अरबा इनके गले पड़ेगा और ये इस मुल्क की सियासत में जलील और रुसवा होंगे। इलेक्शन होके रहेंगे, गरीब का रहा जाएगा, अवाम का रहा जाएगा और 180-170 अरब और 50% महंगाई गरीब के ऊपर मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान की सियासत में ये 13 पार्टियां जिंदा दफन हो जाएंगी और इमरान खान अरूज पाएगा, मजबूत होगा और मकबूल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। देख सकते हैं नाज़रीन, इस टाइम हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार इस टाइम आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नफरी पहुंच चुकी है लियाकत बाग में। इस टाइम चारों तरफ इस टाइम पुलिस एहलकार मौजूद हैं। AFP न्यूज़ अस्करी बल्ती। लाल साहब भी हैं।
एहलकार सारे एक्टिव हो गए और दोबारा इन्होंने कब्जा हासिल कर लिया। पुलिस जवान इस टाइम सारे एक्टिव हो चुके हैं। देखिए जी, मुजाहिदीन की तरफ से आग लगाई हुई है, चारों तरफ शेलिंग होती है और मुजाहिदीन फिर आ रहे हैं, घेरे गए हैं उधर से। ये मुजाहिदीन वो देख अब छन मारेंगे, वो देख वो तेरी मार। ये इस टाइम शदीद पथराव शुरू हो गया, फिर शेल मार रहे हैं। ये शेल है हमारे हाथ में इस टाइम, चार्ज कर रही है इस टाइम। देखें पुलिस नफरी पहुंच गई है इस टाइम, पुलिस फुल अटैकिंग मूड में आ गई है इस टाइम। दोनों तरफ से, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। पुलिस पहुंच चुकी है जी इस टाइम। ये देखिए जी, पुलिस ने इस टाइम टेक ओवर कर लिया है और लियाकत बाग का कब्जा वापस हासिल कर रही है इस टाइम। ये हमारे दोस्त हैं इस टाइम, माल शाजी बड़ी साहब एक्सप्रेस से शदीद शेलिंग की कवरेज हो रही है इस टाइम। राजा आसिम साहब शदीद शेलिंग में इस टाइम काफ़ी देर से कवरेज कर रहे हैं, बहुत शेलिंग हो रही है। कैसे शाजी, राजा आसिम, जमाल शाजी, अमजद भाई भी आए हुए हैं। उत्ते रख के ठीक है। पुलिस एहलकार में पथराव हो रहा है, पुलिस एहलकार वही पत्थर वापस मार रहे हैं इनको। ये देखें, पुलिस एहलकार इस टाइम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखें, सीधे सीधे शल मार रहे हैं। ये देखें जी, फोटो जर्नलिस्ट इस टाइम फ्रंट लाइन पे शेलिंग का कवरेज कर रहे हैं। टाइम चारों तरफ से शदीद पथराव हो रहा है। पुलिस एहलकार पे शेलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुजाहिरीन पथराव भी कर रहे हैं। डीएसपी साहब इस टाइम खुद सुपरविजन कर रहे हैं। इन्हें पत्थर लगा है मुजाहिरीन का। ये देखिए जी, पुलिस एहलकार शेलिंग कर रहे हैं इस टाइम। या मेरे पीछे देख सकते हैं जी, पुलिस शेलिंग कर रही है इस टाइम पीटीआई के मुजाहिरीन के ऊपर। पुलिस वो आगे से पथराव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अवाम जीएसक्यू के अंदर दाखिल हो गई है। 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 आपको बताएं, अवाम जीएसक्यू के अंदर दाखिल हो गई है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख सकते हैं पीटीआई के कारकुनान है। ये जीएचक्यू का दरवाजा जो यहाँ से शुरू होता है, ये रावलपिंडी का रोड है और ये अवाम का रश है। ये सामने जो है वो जीएचक्यू है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ मौजूद है और शेलिंग भी जारी है। वो सामने जीएचक्यू का दरवाजा है नाज़रीन। ये आप देख सकते हैं, फायर किया जाता है कुछ देर बाद और फिर जो है वो अवाम के साथ आग मचोली का सिलसिला जारी है। ये देखें नाज़रीन, कोर कमांडर लाहौर के घर, ये देखें अवाम का गुस्सा, कोई यहाँ पे नहीं रहा। ये देखें, ये अभी भी वक्त है, अवाम को कौन को छोड़ दो हमारे को।